तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करें रियलिटी के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों उन सभी के लिए जो विदेश जा करके काम करना चाहते हैं। शायद आप भी एक जॉब सीकर हैं, क्योंकि ये वीडियो को आपने क्लिक किया है, आप भी विदेश जाके काम करना चाहते हैं। और आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लग्जमबर्ग। आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया में लग्जमबर्ग जो कंट्री है छाया हुआ है बहुत ज्यादा। हर किसी का वीडियो आप देख सकते हैं, हर एक व्यक्ति बता रहा है लग्जमबर्ग कैसे जाएं, लग्जमबर्ग के लिए कौन सा वेबसाइट्स है, लग्जमबर्ग के लिए कौन सा एजेंसीज है जिसके माध्यम से आप जॉब में जा सकते हैं, कितना ज्यादा वैकेंसीज है यहाँ पर। तो क्या आप जा सकते हैं? क्या आप भी लग्जमबर्ग में नौकरी ले करके लाखों करोड़ों का कमाई कर सकते हैं? आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी अपना करियर को लेकर के बहुत सीरियस हैं, अगर आप अपने खर्चे को लेकर के सीरियस हैं, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। मैं आपको आज बताने वाला हूं ऐसे बहुत सारे बातें जो शायद आप कल्पना करते हो। अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करें रियलिटी के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या सच्चाई है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या लग्जमबर्ग में 2,70,000 वैकेंसी है? तो बिल्कुल है। 2,70,000 जो वैकेंसी है दोस्तों, वहां का गवर्नमेंट के हिसाब से 2030 तक फुलफिल होना है। ये सिर्फ 2024 के लिए नहीं है, 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6.5 साल या 7 साल कह लें आप, ये 7 साल के लिए वैकेंसीज दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ये पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री का वैकेंसीज है कि ओवरऑल वैकेंसीज है? बता दूं मैं, ये ओवरऑल वैकेंसीज हैं। चाहे आप कंस्ट्रक्शंस की बात करें, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी की बात करें, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, चाहे आप फिनेंस सेक्टर की बात करें, चाहे और वो कंट्री को ग्रो करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उन सभी में काम करने के लिए एम्प्लॉयज का बात करें, तो दोस्तों ये सभी का कैलकुलेशंस हैं, कोई एक इंडस्ट्री का नहीं है। 2,70,000 वैकेंसीज है, लेकिन इसको 7 साल में उन लोगों का लक्ष्य है। अब ये काम कैसे करता है? इसके लिए वहां का जो गवर्नमेंट है कोटा निकालता है दोस्तों। इस कोटा को डिवाइड कर देगा साल के हिसाब से, ठीक है, और इसके अलावा फिर डिवाइड करेगा हर एक इंडस्ट्री का कितना कितना कोटा आ रहा है, फिर आपके हाथ में आएगा जितना, उतने को आप सच मान सकते हैं। अब बात करें, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, या बांग्लादेश से हैं, या श्रीलंका से हैं, आप एशियन कंट्री में हैं, क्या आपको लग्जमबर्ग में जॉब मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब उनका जो वैकेंसीज है उस प्रोफाइल में, उस वैकेंसीज में, उस स्किल सेट में वहां अगर बंदा नहीं मिलता है तभी जाके वो थर्ड कंट्री से हायरिंग करते हैं। यानी कि आपको वेट करना होगा। ये बात इसलिए बता रहा हूं मैंने कई बातें सुना, बहुत सारे मुझे मेरा व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं कि सर वो बोल रहा है कि 15 दिन में भेजा जाएगा, कोई बोल रहा है 20 दिन में भेजा जाएगा, कोई बोल रहा है 1 महीने भेजा जाएगा। तो मेरा दोस्त, ऐसा 15-20 दिन या महीना दिन वीजा नहीं आता है लग्जमबर्ग का। लग्जमबर्ग का वीजा आने के लिए कम से कम 7 से 8 महीना, साल भर भी लग जाता है। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वीजा आएगा या नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो मैं आपको मायूस नहीं कर रहा हूं। आपको अगर जॉब में जाना है, लग्जमबर्ग लाखों करोड़ों का इनकम करना है, तो आपको वेट करना ही होगा। तभी जाके कहीं ना कहीं आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है। बिना वेट के अगर आप जल्दी में हरी भरी में सोचेंगे कि नहीं मुझे 15 दिन में मिल जाएगा, मुझे 20 दिन में मिल जाएगा, वीजा मिल जाना चाहिए, और यही वजह है कि एजेंसीज वाले बोलते हैं कि आपको 15 दिन में, महीना दिन में वीजा मिल जाएगा, लेकिन गलत बात है। साल 1.5 साल भी लग सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और मिल भी सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आपका प्रोफाइल, अगर आपका स्किल सेट सब कुछ बराबर है, मैचिंग होता है, तभी जाके जॉब मिलता है और तभी जाके वीजा अप्रूवल आता है। लग्जमबर्ग जाने के लिए कौन सा लैंग्वेज जानना जरूरी है? तो ऐसे तो लग्जमबर्ग में लग्जमबरियन जो लैंग्वेज है दोस्तों वो चलता है। इसके अलावा फ्रेंच, जर्मन ये लैंग्वेज चलता है, लेकिन कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश चलता है। अगर आपको फ्लुएंसी है इंग्लिश में, तभी आपको प्लान करना चाहिए लग्जमबर्ग जाने का। देखिए, ना तो आपको फ्रेंच आता होगा, ना ही जर्मन आता होगा, ना ही लग्जमबरियन आता होगा, और ना ही पोर्तुगीज आता होगा। पोर्तुगीज वहाँ का मदर लैंग्वेज है, ठीक है। अगर ये सब लैंग्वेज नहीं आ रहा है तो आपको इंग्लिश जानना जरूरी है। और जब अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप वहाँ सर्वाइव कैसे करेंगे? ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश आता है
फ्लुएंसी है, तभी कोशिश करें लग्जमबर्ग में जो अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं टैक्सेस के बारे में। बहुत लोगों का मानना है कि वहां लाखों करोड़ों का सैलरी है तो पूरा पैसा बच जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां देखिए आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, आपका मेडिकल फ्री होता है, बच्चों का एजुकेशन फ्री होता है, वहाँ का लाइफस्टाइल जो है दोस्तों बहुत ही हाई क्लास है, क्योंकि वहाँ का जो घर का रेंटल बहुत ज़्यादा है। आप सपने भी नहीं सोच सकते जितना वहाँ का रेंटल आपको देना होगा, क्योंकि लग्जमबर्ग कोई बड़ा कंट्री नहीं है, ये सिर्फ एक शहर है दोस्तों। एक शहर को देश बना दिया गया है, बिकॉज वहाँ का जो इकोनॉमी है दोस्तों वो बहुत हाई है, दुनिया का रिचेस्ट कंट्री में से एक है। इस वजह से एक बड़ा शहर को एक देश बना दिया गया है, और यहाँ पर दोस्तों सैकड़ों बैंक है। इसका मतलब ये है कि पूरा बैंकिंग सेक्टर यूरोप का चलता है लग्जमबर्ग से, वहाँ से कंट्रोल होता है। इस वजह से यहाँ का पूरा चीज़ें हाईटेक्स हैं, और इसीलिए ये बहुत महंगा शहर, महंगा देश, महंगा कंट्री आप कह सकते हैं। और एक बार बताता हूँ आपको, मैं बहुत ताज्जुब लगा आप लोगों को जान करके, जितना भी लग्जमबर्ग से जो देश सटे हुए हैं वहाँ के लोग लग्जमबर्ग में काम करने आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर रहना उनकी बस की बात नहीं है। अगर वो आकर लग्जमबर्ग में रहेंगे तो लग्जमबर्ग का जो रेंटल है दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से वो दूसरा देश से भी, क्योंकि उनके पास या तो ब्लू कार्ड होगा या वो वहाँ का रेसिडेंट होंगे उस कंट्री का, यानी यूरोप यूनियन का, इस वजह से वो आकर काम कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप जाके रहेंगे उसका कोई भी नियरेस्ट कंट्री में और आप भी जाकर लग्जमबर्ग में काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर काम करने के लिए अगर दूसरा देश में आप रहते हैं तो आपके पास या तो ब्लू कार्ड होना चाहिए या फिर वहाँ का PR होना चाहिए, तभी जाके आप लग्जमबर्ग में आके काम कर सकते हैं। अन्यथा आप डायरेक्टली वहाँ का वर्क परमिट ले सकते हैं, तभी जाके आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल वैकेंसीज है दोस्तों, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो IT हो, सभी फील्ड में आपको जॉब्स मिल जाएंगे, बशर्ते आपका प्रोफाइल वहाँ का जो रिक्वायरमेंट है उसमें मैचिंग होना चाहिए। सैलरी आप लाखों करोड़ों में कमा सकते हैं, नो डाउट्स, लेकिन अलग अलग पोजीशंस का अलग अलग सैलरी होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने थंबनेल में देख लिया कि वहाँ जाकर आप करोड़ों सैलरी कमा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक क्लीनर हैं और जाके और सोचेंगे कि मैं जाके करोड़ों कमा सकता हूं, तो गलत बात है दोस्तों। आपका पोजीशन के हिसाब से, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल सेट के हिसाब से आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। वो हाईएस्ट रेंज की बात है कि कोई करोड़ों में कमा सकता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था वीजा को लेकर के। शुरुआत में मैंने बोला था ना कि आप 15 दिन में वीजा मिल जाता है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, 15 दिन में वीजा नहीं मिलता है। ऐसे सपने मत देखिए। यहाँ का वीजा लेने के लिए आपको बहुत दिन वेट करना पड़ता है। और मैं बता दूं, यहाँ का वीजा रेशियो भी उतना खास नहीं है। यहाँ का वीजा रेशियो दोस्तों 35 से 40%, समटाइम 45% हो जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीजा जो है रिजेक्शंस में आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं जानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लग्जमबर्ग जाके काम करना चाहते हैं, और सिर्फ एक ही चीज़ उनको आकर्षण करता है, वो है सैलरी। लोग सोचते हैं इतना ज़्यादा सैलरी मैं जाके कमा लूंगा, मुझे मिल जाएगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं मिलता है। सैलरी लेने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स पूरा करना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले आपको देखना है आपका प्रोफाइल जो वैकेंसीज है उससे मैचिंग करता है कि नहीं करता है। अगर मैचिंग करता है, उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना होगा। डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद फिर जो कंपनी से वैकेंसीज है वहाँ अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आप अकेले नहीं है जो अप्लाई कर रहे हैं, देयर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग एवरी सिंगल आवर, ठीक है। हर एक घंटा लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसमें से जो सिलेक्ट होगा, जो शॉर्टलिस्ट होगा, उसके ऊपर इंटरव्यूज़ होता है। अब इंटरव्यूज़ में फिर से लाखों लोग होंगे जो इंटरव्यूज़ अटेंड करेंगे, उसमें आप एक हैं। क्या आपका सिलेक्शंस होता है कि नहीं, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ये होने के बाद जैसे आपका सिलेक्शंस हो जाता है, फिर आएगा ऑफर लेटर। और ऑफर लेटर आने के बाद, अभी तक नौकरी गारंटी नहीं है दोस्तों। आपका ऑफर लेटर आ गया, आपको लगेगा कि मुझे नौकरी मिल चुका है। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से सबमिशंस करना होगा वीज़ा के लिए। वीज़ा जब आता है, वर्क परमिट जो कहते हैं आप, वर्क परमिट आने के बाद आपको फिर वीज़ा स्टाम्पिंग भी करवाना है, ठीक है। वीज़ा स्टाम्पिंग होने के बाद ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अन्यथा जो यहाँ का कहावत है ना, दिल्ली बहुत दूर है, तो इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये है सच्चाई। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन मेहनत ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है, प्रोफाइल सही होना चाहिए, आपको लैंग्वेज आना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब तमाम चीज़ें मैचिंग होता है तभी जॉब मिलता है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मैं किसी को डिसअपॉइंटमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर।
ठीक है, आप ये मत सोचें कि आपको मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। जो रियलिटी है मैंने आपको बताया। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उनको भी पता चले कि अगर वो भी सपना देख रहे हो लग्जमबर्ग जाने का तो क्या रियलिटी है। इससे बेहतर है कि वो बहुत सारे कंट्रीज है दोस्तों यूरोप में जहाँ पर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे मैं इंस्टाग्राम में रील लेके डेली आता हूँ जहाँ पर आपको मैं शॉर्ट वीडियो से बताता हूँ कि भाई क्या सच्चाई है, कौन सा कंट्री में आप जल्दी वीज़ा ले सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम में जरूर आइए और फॉलो कर लीजिए ताकि हर एक रियलिटी से आप अपडेट रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूँ आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।